इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में SC/ST के उपयोग पर एक जजमेंट पास किया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वित्तीय लाभ के लिए SC/ST एक्ट का दुरुपयोग शिकायतों की विश्वसनीयता का प्री FIR आकलन करने की आवश्यकता की वकालत की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में ऐसी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर अपनी चिंता दोहराई। न्यायालय ने पाया कि 1989 अधिनियम, जिसे अत्याचार के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया था, उसका कुछ व्यक्तियों द्वारा मुआवजा प्राप्त करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि 1989 के कानून का दुरुपयोग न केवल न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उन लोगों के लिए वास्तविक समानता प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में भी बाधा डालता है जो पूर्वाग्रह और हाशिए पर हैं। अपने 8 पृष्ठ के आदेश में न्यायालय ने रजिस्ट्रेशन पूर्व सत्यापन प्रक्रिया की गहनता की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय के आदेश के अनुसार इस प्रक्रिया के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को FIR दर्ज करने से पहले शिकायतों की विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता होगी, जिसे संभावित रूप से 1989 के कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके, यानी SC/ST के 1989 के कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि SC/ST एक्ट की अखंडता को बनाए रखना, कमजोर लोगों की रक्षा करने और न्याय को बनाए रखने में इसकी भूमिका को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने SC/ST एक्ट 1989 एक्ट के तहत मामला खारिज करते हुए टिप्पणियां की। इस मामले में पीड़ित ने न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि उसने ग्रामीणों के दबाव में झूठी FIR दर्ज कराई और वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। अपने आदेश में न्यायालय ने कथित पीड़ित को राज्य सरकार से मुआवजे के रूप में प्राप्त 75,000 रुपये आरोपी को वापस करने का निर्देश दिया। यह देखते हुए न्यायालय ने ऐसी कई मामलों की पहचान की जहां इस तरह के मुआवजे को हासिल करने के एकमात्र उद्देश्य से झूठी FIR दर्ज की गई। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि FIR दर्ज करने से पहले अधिकारियों द्वारा कठोर सत्यापन प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए, जिससे कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके। न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद यदि यह पाया जाता है कि झूठी FIR केवल वित्तीय लाभ के लिए दर्ज की गई है, तो जिम्मेदार व्यक्तियों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि विशेष रूप से कानून को दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालयों को IPC की धारा 182 के तहत उपलब्ध कानूनी उपाय का उपयोग करना चाहिए, जिससे उन व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जा सके जो केवल मुआवजा हासिल करने के उद्देश्य से झूठी FIR दर्ज करते हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ न्यायालय ने इस बात पर जोर प्रकाश डाला कि SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू किया जाना चाहिए कि इसके प्रावधानों का दुरुपयोग न हो। नंबर 1, सबसे पहले एक गहन प्री रजिस्ट्रेशन सत्यापन प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए, जिससे FIR दर्ज करने से पहले कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शिकायत की विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता हो। इसमें अनिवार्य मध्यस्थता सत्र शामिल हो, जहां पक्ष कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने से पहले विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास कर सकें। यानी ये कहा है न्यायालय ने कि अगर कोई SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज के लिए कोई आता, तो उससे पहले जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनको, लाइक पुलिस डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट है, तो उनको एक कड़ी प्रक्रिया के तहत जांच करना चाहिए मामले में कि रियल में SC/ST का मामला बनता है कि नहीं। साथ ही अगर कोई दूसरा मामला है तो उसमें एक मध्यस्थता भी होनी चाहिए, मध्यस्थता से वो अपने मामले को सोल्व कर सकें। अगर SC/ST का मामला नहीं है, उससे हट के अगर कोई मामला है, ये पैरा 1 में कहा है। पैरा 2 में कहा दूसरा, पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे उन्हें संभावित दुरुपयोग के संकेतों को पहचानने में मदद मिल सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मामलों को संवेदनशीलता और निहितार्थों के प्रति जागरूकता के साथ देखें। पैरा 3 में कहा SC/ST एक्ट के तहत शिकायतों की निगरानी करने, दुरुपयोग के पैटर्न की जांच करने और कार्रवाई के लिए सिफारिश प्रदान करने के लिए समर्पित निरीक्षण निकाय स्थापित किया जा सके। पैरा 4 में न्यायालय ने कहा आखिर में समुदायों को अधिनियम के उद्देश्य और झूठे दावे दायर करने के परिणामों के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान किए जाने चाहिए, जिससे ईमानदारी और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा मिले। ये उपाय न केवल अधिनियम की अखंडता की रक्षा करने में मदद करेंगे, बल्कि वास्तविक पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने में भी सहायता करेंगे, जिसके वे हकदार हैं। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि उसके फैसले की कॉपी सभी जिला न्यायालयों को प्रसारित किया जाए, जिससे वे ऐसे मामलों में उचित आदेश पारित कर सकें, जिसमें जांच अधिकारियों द्वारा धारा 173 सब क्लास 2 CRPC के तहत प्रस्तुत रिपोर्टों को कानून के अनुसार और धारा 182 IPC के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाए।
न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे जिलों के पुलिस अधिकारियों को आवश्यक सर्कुलर जारी करें, जिससे वे धारा 182 अब वर्तमान BNS 2023 की धारा 217 के प्रावधानों के आह्वान के संबंध में न्यायालय की टिप्पणियों पर विचार कर सकें। इस केस का टाइटल है बिहारी और दो अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2024, यानी बिहारी एंड टू अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स सन 2024।